नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि धनु लग्न के 12वें भाव में गुरु का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 9 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी धनु लग्न है, और यदि आपकी धनु लग्न है तो ये गुरु का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में गुरु कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, धनु लग्न में गुरु चतुर्थेश और लग्नेश हो जाते हैं, यानी कि गुरु सुख भाव के और लग्न भाव के अधिपति हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में गुरु जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के प्रभाव को बढ़ाने का काम करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि धनु लग्न के 12वें भाव में गुरु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यदि धनु लग्न में गुरु प्रथम भाव में ही बैठे हों तो यहाँ पर गुरु हंस योग नामक राजयोग बनाएंगे। अतः जातक तेजस्वी, बुद्धिमान, विद्वान, ज्ञानी और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक सुंदर, सत्यवादी, स्पष्ट बोलने वाला, मुंह पर बोलने वाला होगा। जातक धार्मिक होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक मेहनती होगा। जातक को माता, भूमि, भवन, वाहन आदि का खूब सुख मिलेगा। जातक धनवान होगा। जातक को व्यापार आदि में अच्छा लाभ होगा। जातक का वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा। जातक भाग्यवान होगा, परंतु जातक क्रोधी, गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव का होगा। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दूसरे भाव में गुरु बैठे हों तो जातक का कुटुंब बड़ा होगा। जातक को अपने परिवार का सुख मिलेगा। जातक बोलने में निपुण होगा। जातक दीर्घायु होगा। जातक अच्छा व्यापारी बन सकता है, परंतु यहाँ पर गुरु नीच राशि में है, अतः जातक का धन संचय नहीं हो पाएगा। जातक का धन खर्च बहुत ज़्यादा होगा। जातक को पैतृक संपत्ति से संबंधित समस्या हो सकती है। जातक के घर में कलह का वातावरण बना रहेगा। और यदि यहाँ पर गुरु अकेले बैठे हों तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर गुरु भावनाश करेंगे। यहाँ पर गुरु को केंद्राधिपति दोष भी लगेगा। अतः जातक को वाणी से संबंधित समस्या हो सकती है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। जातक के कार्य क्षेत्र में जातक को परेशानी होगी और जातक कर्ज आदि लेकर के परेशान हो सकता है। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि तीसरे भाव में गुरु बैठे हों तो जातक बहुत मेहनती, पराक्रमी, साहसी होगा। जातक को अपने भाई बहनों का सुख मिलेगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा। जातक नीतिवान, ईमानदार होगा। जातक को अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जातक को भाग्य का साथ मिलेगा और जातक के पास में किसी न किसी रास्ते से आय हमेशा होती रहेगी। जातक संगीत आदि में रुचि रखने वाला होगा, परंतु यदि शनि और गुरु आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि गुरु यहाँ बैठे हों और शनि पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, अथवा यहाँ पर गुरु अकेले बैठे हों तो यहाँ पर गुरु को केंद्राधिपति दोष भी लगेगा। अतः जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक की आय में कमी होगी। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि चौथे भाव में गुरु बैठे हों तो यहाँ पर भी गुरु हंस योग नामक राजयोग बनाएंगे। अतः जातक को माता, भूमि, भवन, वाहन आदि का खूब सुख मिलेगा। जातक समाज में बहुत सम्मानित होगा। जातक को व्यापार आदि में अच्छा लाभ होगा। जातक धार्मिक होगा। जातक धर्म से जुड़ कर के लाभ भी कमा सकता है। जातक संगीत, कला आदि का शौकीन होगा। जातक मेहनती होगा। जातक धनवान होगा। जातक को अचल संपत्ति का लाभ होगा। जातक अपने सुखों पर खर्च करेगा और जातक के कार्य क्षेत्र में जातक को अच्छा लाभ होगा। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि पंचम भाव में गुरु बैठे हों तो जातक बहुत बुद्धिमान, विद्वान, गुणवान, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक को शेयर सट्टा आदि से लाभ हो सकता है। जातक को जीवन में आकस्मिक धन लाभ होगा। जातक को प्रॉपर्टी, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक के आय के स्रोत भी अच्छे बनेंगे। जातक धार्मिक होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा, परंतु यदि यहाँ पर गुरु अकेले बैठे हों तो जातक को अपनी शिक्षा का संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। जातक पढ़ाई कुछ और करेगा, काम कुछ और करेगा। जातक को संतान सुख में भी कमी होगी। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि छठे भाव में गुरु बैठे हों तो जातक मानसिक रूप से टेंशन में रहेगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक से ईर्ष्या द्वेष करने वाले बहुत होंगे। जातक की माता का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। जातक को मकान, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का सुख भी कम मिलेगा, अथवा जातक को प्रॉपर्टी के कारण कोर्ट कचहरी में जाना पड़ सकता है, परंतु जातक अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला होगा।
जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है, जातक नौकरी आदि के लिए विदेश जा सकता है, जातक को जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, जातक को कर्ज आदि से बचना चाहिए, जातक को शत्रुता करने से भी बचना चाहिए, जातक का धन खर्च बहुत होगा। आइए सप्तम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि सप्तम भाव में गुरु बैठे हों तो जातक का जीवन साथी सुंदर, सुशील, संस्कारी और बुद्धिमान होगा। जातक अच्छा वकील, प्रोफेसर अथवा सलाहकार बन सकता है। जातक को अपने भाई बहनों से लाभ होगा। जातक के भाई बहनों को जातक से भी लाभ होगा। जातक को पार्टनरशिप के व्यापार में लाभ होगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। परंतु यदि यहाँ पर गुरु अकेले बैठे हों अथवा गुरु और बुध आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि गुरु यहाँ बैठे हों और बुध पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, जातक को व्यापार में परेशानी होगी, जातक के घर में कलह का वातावरण बनेगा और जातक को चिंता रहेगी। आइए अष्टम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि अष्टम भाव में गुरु बैठे हों तो जातक चिंताग्रस्त रहेगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। जातक को पढ़ाई आदि में डिग्री प्राप्त करने में रुकावटें आएंगी। जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। जातक को प्रॉपर्टी आदि में कोई लीगल प्रॉब्लम हो सकती है, परंतु यहाँ पर गुरु उच्च राशि में है, अतः जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि गुप्त विद्याओं का जानकार हो सकता है। जातक विदेश जा सकता है। जातक धनवान होगा। जातक दूरदर्शी होगा, आगे होने वाली चीज़ों को पहले से ही भांप लेगा। जातक मेहनती होगा। जातक अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाएगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा, परंतु जातक को पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। आइए नवम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि नवम भाव में गुरु बैठे हों तो जातक भाग्यवान होगा। जातक धार्मिक होगा और जातक यात्राएं करने वाला होगा। जातक को माता, भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक बुद्धिमान होगा। जातक विद्वान होगा। जातक धनवान होगा। जातक को भाई बहनों का भी सुख मिलेगा। जातक को संतान सुख भी अच्छा मिलेगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक मेहनती होगा। जातक को अपनी बुद्धि से, अपनी विद्या से लाभ होता रहेगा। आइए दशम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि दशम भाव में गुरु बैठे हों तो जातक व्यापारी होगा। जातक मेहनती होगा। जातक धनवान होगा। जातक अच्छा डॉक्टर, ज्योतिषी, वकील अथवा सलाहकार बन सकता है। जातक को शिक्षा से संबंधित काम में लाभ होगा। जातक अच्छा मैनेजमेंट करने वाला। जातक को भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का अच्छा सुख मिलेगा। जातक नौकरी आदि में उच्च पद प्राप्त करेगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। परंतु यदि गुरु और बुध आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि गुरु यहाँ बैठे हों और बुध पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, अथवा यहाँ पर गुरु अकेले बैठे हों, तो गुरु को केंद्राधिपति दोष लगेगा। अतः जातक के घर में कलह की स्थिति बनेगी। जातक के अपने माता पिता से मतभेद होंगे। जातक के कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी। जातक का धन संचय नहीं हो पाएगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होंगी। आइए एकादश भाव में चलते हैं। मित्र, यदि एकादश भाव में गुरु बैठे हों तो जातक को व्यापार अथवा नौकरी में अच्छा लाभ होगा। जातक को भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। जातक कम मेहनत में ही ज़्यादा पैसा कमाएगा। जातक की पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक को पार्टनरशिप के व्यापार में लाभ होगा। जातक का वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। परंतु यदि गुरु और शुक्र तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि गुरु यहाँ बैठे हों और शुक्र आगे के 3 घर और पीछे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, अथवा यहाँ पर गुरु अकेले बैठे हों, तो जातक की आय में उतार चढ़ाव होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में भी मतभेद होंगे। आइए द्वादश भाव में चलते हैं। मित्र, यदि द्वादश भाव में गुरु बैठे हों तो जातक का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। जातक को प्रॉपर्टी में कोई लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। जातक का धन खर्च बहुत होगा। जातक को जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, परंतु जातक को घर से दूर जाकर के सफलता मिलेगी। जातक को विदेश जाकर के भी सफलता मिल सकती है। जातक को मेहनत से श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा, परंतु जातक का धन खर्च बहुत होगा
और यदि यहाँ पर गुरु बैठे हैं तो जातक को धर्म से जुड़े रहना चाहिए, तो जातक को अच्छा लाभ होगा। मित्रों, आज हमने जाना कि धनु लग्न के 12वें भाव में गुरु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यहाँ से जो गुरु का फल बताया गया है, ये गुरु का फल गुरु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में घटेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।